ओके, सो इधर है कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी का। इसके बाद हम आस्ते आस्ते एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे आस्ते आस्ते। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, समझते हैं क्वेश्चन को पढ़ के पहले कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये जमीन है आपका, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है आपका, और ये बिल्डिंग मान लेते हैं इसका हाइट क्या है आपका, ए बी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 7 मीटर। ये देख रखा है 7 मीटर का बिल्डिंग है। सुंदर क्वेश्चन। और क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब सामने में एक बड़ा केबल टावर था, मतलब एयरटेल वोडाफोन का टावर है एक बहुत बड़ा वाला, सामने एक बहुत बड़ा टावर है, ये टावर मान लेते हैं, है कि नहीं, ये टावर है टेलीकॉम नेटवर्क का। ये बिल्डिंग से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना दोस्त, मान लेता है कि ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा बढ़िया से बनाऊंगा इसको आपका, मानो कि इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, तो यहां से जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है दोस्तों ना, वो आपका है 60 डिग्री, 60 डिग्री कंप्लीट। और क्या बोला नेक्स्ट, नेक्स्ट कहानी क्या बोला, यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस फुट का, इस फुट का, वो आपका कितना डिग्री है, वो आपका है 45 डिग्री। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट फुट, इसका फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। आपको निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर का लंबाई कितना है, हाइट कितना है आपको, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगर ये बी सी है, इसको मान लेते हैं हम लोग सी डी, आपको सी डी निकालना है, ठीक है ना। कैसे निकाला, क्या फाइंड निकालना है हमको यहाँ पे, टू फाइंड आपका सी डी का वैल्यू, सी डी कितना है वो निकालना होगा यहाँ पे। बढ़िया, सुंदर क्वेश्चन है। तो ये इसको पॉइंट मान लेते हैं, ई पॉइंट। सुनो अभी कैसे करोगे इसको, ठीक है ना। अगर बिल्डिंग का हाइट 7 मीटर है, तो यहां तक भी 7 होगा, यहां तक भी 7 होगा, कुछ शौक है किसी को, ये पैरेलल लाइन है, तो अगर ये 7 मीटर है तो यहां तक भी 7 मीटर होगा, मतलब ये भी मिल गया हमको 7 मीटर। तो हम लोगों को क्या मकसद, हम लोग करना क्या मेनली, हम लोग को निकालना है इसका वैल्यू। मतलब अगर डी निकल गया ना, अगर डी निकल गया ना, तो दोनों को जोड़ दो, डी प्लस ईसी करेगा तो डीसी मिल जाएगा आपको डायरेक्टली, राइट। सो और प्राइम गोल, और प्राइम जो गोल है वो हम लोग को निकालना है डी, ठीक है ना। अभी डी में ना ही हम लोग का साइड है, दो साइड में से एक ही साइड देखे नहीं रखा है, और इसमें एक एंगल है, हम लोग एंगल से कैसे निकालेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। तो करेंगे क्या, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं उसको हम लोग से। देखो ध्यान से, पहले सबसे पहले हम लोग ये ट्रायंगल का हेल्प लेंगे, ठीक है ना। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, ये भी आपका 45 होगा, समझो बात को। अगर ये 45 है, इसमें ये वैल्यू 7 देके रखा है, ये 7 है, तो ये साइड और ये एंगल के हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग ऐसे निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। ये ऐसे भी 7 ही होने वाला है यहाँ पे। 45 में 10 45 कितना होता है, 1 होता है, कॉमन सेंस। अगर ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा आपका। अगर ये 7 होगा तो अब ये साइड है, ये एंगल है, इसका से ये निकल जाएगा इजिली। ये तरीका है करने का, ठीक है ना। चलो समझो चीजों को। सो हम लोग लेते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम लोग अभी, ए सी बी या फिर ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, 1045 इक्वल टू व्हाट, ए बी बाई ए सी, मतलब पी बाई बी, ए बी बाई ए सी। चलो 1045 का वैल्यू कितना होता है, 1 इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी कितना है 7, और इधर में आपका ए सी। अब देखो दोस्तों, एसी को उधर लेगा, एसी 1 जा एसी, तो एसी इक्वल टू 7 मीटर। देखो हम लोगों को एसी मिल चुका है, एसी कितना हो गया 7। अगर एसी 7 है तो ऑब्वियसली बी भी कितना होगा, बी भी आपका कितना होगा 7 मीटर। देन ऑल्सो यू राइट, देन एसी इज इक्वल टू बी। हाँ, क्यों, क्या रीजन है, लिखो रीजन क्या है, पैरेलल एंड इक्वल ना, lie between the same parallel line. Same parallel and equal line हो गया। तो यहाँ पे आपको AC इक्वल टू बी हो गया, तो इसका बाद में क्या लिख सकते हैं कि बी ऑल्सो इक्वल टू 7 मीटर। वाओ सुंदर। अब ये हो गई कहानी। अब कहानी यहाँ शुरू करो, अभी ट्राइंगल इसको पकड़ो आप, इन ट्राइंगल बी ई डी, ये ट्राइंगल में देखो ये एंगल देके रखा है, ये साइड देके रखा है, इसका मदद से हम लोग को बी डी ई मिलेगा।
आई होप इट्स क्लियर, एकदम फुल डिटेल एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन हर चीज का। तो यहाँ पे देखो, लिखो यहाँ पे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल, यस, बी ई डी, एग्जैक्टली। क्या लिखोगे? 10 60 इक्वल टू व्हाट? डीई बाय बीई। ऑलराइट, अब 10 60 वैल्यू कितना होता है दोस्तों? √3। डी कितना है? नहीं पता, डी। और आपका बी कितना है दोस्तों? एग्जैक्टली वो 7 है, तो 7 को इधर लेके आना दोस्त, कितना होगा? 7 √3 जा 7 √3 विच इज इक्वल टू डीई। वाओ, सुंदर। देखो हमको डीई मिल गया, इतना मीटर, इतना मीटर, ठीक है ना। अभी हमको निकालना क्या है? हाइट ऑफ द टावर, राइट। तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं यहाँ पे। therefore लास्ट देखो, therefore height of the tower, height of the cable tower या फिर टावर इक्वल टू व्हाट? ए डी सी, डीसी इक्वल टू व्हाट? डीसी दो हिस्सा जोड़ के बना, एक हिस्सा आपका डीई और नेक्स्ट हिस्सा कौन सा आपका? ईसी। ये देखो दोस्तों, डी कितना है दोस्तों? डी ही आपका है 7 √3, तो लिखो यहाँ पे 7 √3 प्लस ईसी कितना है? ईसी 7। मजा हो गया। अब क्या करो यार, 7 कॉमन ले लो। अगर तुम 7 कॉमन लेगा तो क्या बचेगा? √3 प्लस 1 मीटर। तो ये है आपका हाइट ऑफ द टावर, दैट इज डीसी। आई होप एवरीवन गॉट इट वेरी वेल। वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 13, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, ठीक है, एक लाइट हाउस है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये आपका समुंदर है, ऑब्वियसली समुंदर, नदी, बराबर समुंदर का साइड में होता है आपको ना लाइट हाउस, जिसमें क्या हो, पूरा शिप लोगों को लाइट दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका लाइट हाउस मान सकते हैं, बड़ा सा लाइट हाउस है, यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे बड़ा सा लाइट लगा हुआ है, ये पूरा रोशनी फैल रहा है, पूरा इलाका पे रोशनी फैल रहा है, रोशनी फैल रहा है। ये क्वेश्चन लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस का हाइट देकर रखा है आपका, मान लेता है ये भी लाइट हाउस इज व्हाट? 75 मीटर हाइट ऑफ लाइट हाउस। इतना क्लियर हो गया? इतना पढ़ के पहले जितना थोड़ा पढ़ना, थोड़ा गिवन लिखना, दिस इज द वे टू डू। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है ना। दो अलग अलग शिप है, दो अलग अलग शिप का जो डिप्रेशन एंगल है वो एक 35 है, एक 30 है। One ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. Find the distance between the two ships. Wow, मस्त गला अंदर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो समझते हैं अच्छा से। क्या बोला? ये समुद्र है, समुद्र को चलो ये है, तो दो नाव है, ठीक है। समुद्र को थोड़ा सा ब्लू, ठीक है, इधर नाव है, एक नाव पहला यहाँ पे, दूसरा नाव इसका पीछे, जस्ट पीछे ये नाव है, ओके। नाव सी, नाव शिप डी, ओके, होगा बढ़िया। तो जो सामने वाला था ना, जो सामने वाला था उसका जो एंगल ऑफ, चलो मान लेते हैं यहाँ पे बना रहता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लेवल। जो पहला जो डिप्रेशन है यहाँ पर, जो पहला डिप्रेशन है उसका कितना एंगल है? उसका है 45 डिग्री। जो नेक्स्ट वाला नाव है उसका जो डिप्रेशन है दोस्त, कितना डिप्रेशन है उसका? उसका है तुम्हारा 30 डिग्री। क्वेश्चन ये है, मस्त क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली अगर ये 45 है तो आपका ये भी तो 45 होगा। अगर 30 है तो ये भी तो अल्टरनेट इंटरव्यू एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटरव्यू एंगल, तो ये भी कितना होगा आपका? ये भी 30 डिग्री होगा। वेरी गुड, ये क्वेश्चन समझ गए हम लोग अच्छे से। उसके बाद मान लेते हैं क्या, ये ए बी सी डी है, आपको निकालने क्या बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, मतलब आपको ये दो शिप का बीच का जो जितना कितना इलाका है, आपको ये चीज निकालने बोला, आपको ये सी डी का दूरी को निकालने बोला है। ये क्वेश्चन है, निकालोगे कैसे? मजा है। तो डायरेक्ट लेकिन हम लोग सी डी नहीं निकाल सकते। हम लोग क्या ध्यान देंगे, हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग निकालेंगे 20 डी। क्या करेंगे? बी डी। बाद में निकालेंगे बी सी, तो बी डी से बी सी को माइनस करेगा। समझ में आया? अगर बीसी से बीडी से बीसी माइनस कर देगा तो हमको क्या मिलेगा? सी डी। सो ओके, वेरी गुड। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को।
देखो, तो ले लो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लोगे आप? छोटा वाला ले लो, पहला छोटा वाला ले लो आप। इसमें छोटा वाला कौन सा? ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, 1045 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? ए बी बाय बी सी। तो ए बी कितना है दोस्तों? 1। सॉरी, ये आपका रूट 1045 इज 1। ए बी कितना है? ए बी तुम्हारा 75। बी सी कितना है? नहीं पता। बी सी को उधर लेके आओ। Therefore, what? BC इक्वल टू 75 मीटर। इतना कहानी क्लियर हो गया, BC निकल गया। ठीक है दोस्तों, अभी कहा ध्यान देगा हम लोग? कहा ध्यान देंगे? ये बड़ा ट्राइंगल पे। कौन सा ट्राइंगल? ए बी डी पे। सेम अभी लगाएंगे कहाँ पे? ए बी डी में। चलो करते हैं क्वेश्चन को भी। ओके, अब ले लो दोस्त, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो सेम 10 30 इक्वल टू व्हाट? ए बी बाय बी डी। 10 30 इक्वल टू व्हाट? 1/√3। ए बी कितना है? 75। बी डी कितना है? नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसा क्या होगा आपका दोस्तों? बी डी बन जा, बी डी इक्वल टू 75√3, 75√3 मीटर। ये आपका कहानी है बी डी का। क्लियर है? अभी आपको निकालना है क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। तो यहाँ पे लास्ट लाइन लिख दो सुंदर से कि डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। क्या डिस्टेंस बिटवीन टू शिप? सी डी। Therefore, CD इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। दोस्तों बी डी कितना है आपका? 75√3 माइनस बी सी कितना है? 70। ये क्या लिखा है यार? ये को क्या लिखा है? बी सी इक्वल टू 75 माइनस 75। अब क्या करेंगे? यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 75 को कॉमन ले लो यहाँ से, तो कितना बचेगा? √3 माइनस 1, यही मीटर है, ये ब्रैकेट है। तो ये आपका सी डी, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। आई होप इट इज वेरी क्लियर। एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, a 1.5 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। ठीक है, इधर देख सकते हो कि बैलून कितना ऊपर है बोला है? बैलून आपका 88.2 मीटर हाइट में बैलून उड़ रहा है, मतलब बैलून उड़ रहा है जमीन से। चलो ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ ए गर्ल एट इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो एक लड़की ने, मैं इसको वापस बनाना चाहता हूं आपको डायग्राम को, क्योंकि बुक अगर छोटा है डायग्राम है। मानो कि ये ग्राउंड है, एक बैलून उड़ रहा है, यहाँ पे एक बैलून है, इधर बैलून नहीं है। बैलून जमीन से कितना ऊपर है? जमीन से आपका 88.2 मीटर ऊपर है। और इधर लड़की है, इधर सुंदर कन्या जो इस बैलून को निहार रहा था, देख रहा था। और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दोस्तों ना, वो है 60 डिग्री। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखते देखते क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30। तो ये आस्ते आस्ते उड़ के दूर जाने लगा। ये बैलून आस्ते आस्ते इधर से उड़ते उड़ते, हवा का झोंका से उड़ते 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 बैलून यहाँ आ गया। तो मैंने आपको एक चीज बताया था, सामान जितना दूर होगा उसका एलिवेशन इतना कमते रहेगा। तो ऑब्वियसली जैसे कि ये दूर चला गया तो उसका एलिवेशन घटेगा। तो इस केस में दोस्तों इसका जो एलिवेशन है दोस्त, वो घट के कितना हो गया? वो घट के हो गया आपका 30। ये आपका इसका वो है, ये हो गया 30। क्वेश्चन ये है, ठीक है ना? ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है। तो बताओ अब ये दो कितना दूर उड़ गए? मानो ये अगर ए है, ये बी है। अब बताओ कि ए बी कितना दूर गया? ए बी का दूरी निकालने बोला। क्वेश्चन ये है। आई होप बेटा क्वेश्चन क्लियर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब करेंगे कैसे? आप खुद देखो, लड़की का अपना हाइट है, मान ले लड़की का हाइट मान ले सी डी, वो कितना है? यस
लड़की का हाइट कितना है आपका 1.2 ठीक है। देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल, चलो सबसे पहले अंदर वाला करते हैं ना। ए सी डी, या मान लेते ई, ये मान लेते एफ, ये मान लेते जी, ये एच। हमको निकलना है टू फाइंड, क्या निकलना, टू फाइंड या ए बी निकलना है, वही डिस्टेंस है। तो ए बी निकल होगा कैसे, सेम वो शिप वाला जो कहानी था ना, वही करना होगा सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ये सी एफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ये देखो, ये सी एफ, ये सी एफ, ठीक है दोस्तों। ये तो देखो सी एफ, सी एफ निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे सीई। अगर सी एफ से, अगर ये सी एफ से, अब सी एफ से अगर सी को माइनस कर दोगे क्या बचेगा, ई एफ, वही आपका आंसर। क्लियर है ना। तो बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलो करते हैं इसको। पहले लेते हैं ये बड़ा वाला ट्राइंगल, लेट अस टेक दिस ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। नाम क्या ट्राइंगल का दोस्तों, सी बी एफ। लिखो इन ट्राइंगल सी बी एफ, क्या लगाएंगे, रेशियो 10, क्योंकि हम लोग का पी और बी का काम चल रहा है इधर पे, ठीक है। ये एंगल के लिए पी है, ये बी है, तो क्या होगा यहाँ पे 10 10 30 इक्वल टू व्हाट, वही बी एफ बाय सी एफ। आप लिखो दोस्तों 10 30 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/√3, तो लिखो उसको। और बी एफ कितना है, बी एफ कितना, हाँ वो बी एफ भी निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कहानी मजा आने वाला कि यहां से लेकर यहां तक का 88 कितना था, 18.2 था। लड़की का हाइट इतना था कि नहीं, लड़की का 1.2 नहीं है क्या, तो लड़की का हाइट इतना है। अब बताओ, अभी बताओ बी एफ कितना होगा, वो 88.2 माइनस 1.2 होगा 87। ये बहुत ध्यान देने का, ध्यान देने लायक बात है। ये बच्चा यहाँ पे गलती कर सकता है ये चीज में, हाइट क्यों दिया उसमें ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व कर दिया अभी, ठीक है। तो आप लोग अभी जो ये ट्राइंगल पकड़ोगे ना, इस ट्राइंगल में बी एफ कितना लेना पड़ेगा, 87 नॉट 88.2, ये एक गलत सोच है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे 87 कितना लेंगे हम लोग, 87, और यहाँ पे सी एफ, तो ये सी एफ, क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज सी एफ 1 जस्ट सी एफ, तो 87√3 मीटर, ये कहानी, ये कहानी। ऑल राइट, अब देखो अगला, अगला पॉइंट हम लोग कौन सा लेंगे इन ट्राइंगल, अभी इन ट्राइंगल सी ई ए, सी ए ई, सी ए ई, सी ए ई में क्या करेंगे, फिर 1060 इक्वल टू व्हाट, ए ई बाय सी, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, सॉरी 1060 का वैल्यू कितना है आपका √3, और ए कितना है, वही 87, राइट। ए भी कितना होगा, सेम होगा ना 87, ये भी 87। सी नहीं पता, देखो सी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी इक्वल टू व्हाट, 87/√3 मीटर, ये आपका सी का वैल्यू है। आपको निकलना पड़ेगा ये ए बी, राइट, ए बी बोले तो या फिर सी एफ बोले, एक ही बोले, एक ही चीज है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर अब लिखो, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, क्या है डिस्टेंस टू शिप, दैट इज ई एफ, ई एफ बोलो या फिर ए बी बोलो, सेम बात है, दोनों सेम ही है। तो लिखो ई एफ इक्वल टू सी एफ माइनस सीई, सी एफ माइनस सीई, सी एफ कितना, सी एफ 87/√3 माइनस सी कितना, सीई 87/√3, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, बेहतर यही होगा, ठीक है ना। तो इधर आपको √3, तो कितना होगा 87 इंटू √3 माइनस 87 हो गया। अब 87 3 से कितना होता है, 7 3 21,
21 2 24 26 अब क्या होगा दोस्तों, यार माइनस करो 21 11 माइनस 7 4 राइट 15 से हट जाएगा तो 15 हाँ 7 1 बाई रूट 3। अब क्या करो, इसको रेशनलाइज कर दो इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 तो 174 रूट 3 बाई 3। तो इसको काटो, इसको 3 कितना जा 3 5 15 बाद में 3 8 जा 24 which is equal to 58 root 3 meter. It is the distance between two ship. Oh, sorry, हम मैंने क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, शिप क्यों लिख रहे हैं, ये शिप नहीं होगा तो क्या होगा, distance between two balloons. Distance between two balloons 58 root 3 meter. Clear है? Last question of your NCERT, question number 15. क्या बोला है यहाँ पे कि a straight highway leads to the foot of a tower. ठीक है, a man standing at the top of a tower observe a car at an angle of depression 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. Wow, wow क्वेश्चन है। क्या बोला, मैं थोड़ा क्वेश्चन को और फील करना चाहता हूं। तो देखो, ये आपका एक रोड है, हाईवे, ठीक है ना, ये आपका हाईवे, एक हाईवे का एंड में आपका एक बड़ा टावर है। क्या है, ये टावर है, ठीक है ना। टावर के ऊपर हम लोग का समीरन बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। समीरन गोरा लड़का है तो व्हाइट बना रहा था। तो समीरन एक गाड़ी को देख रहा था, मानो की तरह गाड़ी है, ठीक है ना, एक गाड़ी है, टमटम नहीं, हाँ कार एक, ठीक है ना। टमटम दूर से तो देख रहा था। इसका जो आपका मान लेते हैं एलिवेशन जो एंगल है, ये आपका उसका हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये अपना, ठीक है, ठीक है ना, ठीक नहीं है अभी, ठीक है, हाँ। तो इस गाड़ी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन था, तो वो कितना एंगल था, वो आपका था 30 डिग्री। क्वेश्चन ये है, मजा लगी है, क्वेश्चन को समझो दिल से। मान लेता है ये पोजीशन था, मानो कि ए पोजीशन। 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड, गाड़ी यहां पर आ गया। उसका गाड़ी जो कहां पर आ गया, गाड़ी यहां पे आ गया। तो इन दिस केस अब क्या हो गया, इसका जो एलिवेशन है ना, वो और बढ़ गया। एलिवेशन कितना हो गया अभी, एलिवेशन हो गया आपका 60 डिग्री। अब ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मान लेते ये पॉइंट आपका बी पॉइंट है, और ये सी है, और ये डी है, मान लेता है। तो बोला अभी वो गाड़ी को और कितना वक्त लगेगा बी से सी तक आने के लिए, क्वेश्चन ये है। मीन्स द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम बी टू सी टू द फुट ऑफ द टावर, ये क्वेश्चन बोला है। मजा आया क्वेश्चन, सुनो कैसे करें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप बी सी कैसे निकालोगे, सिंपल बात है भाई, है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन भी पहले किया था हम लोग सबसे बड़ा ट्रायंगल लेंगे। अगर देखो, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना एंगल होगा, ये 30 होगा, कॉमन लॉजिक। अगर ये 60 है कि सामने आते आते एंगल बढ़ते रहेगा ना, तो ये भी कितना एंगल होगा, ये भी 60 डिग्री होगा डेफिनेटली। हमको निकालना, हमको बीसी, क्वेश्चन ये है बीसी कैसे निकालेगा, ये कितना टाइम चाहिए उसको। तो उसके लिए हमको सबसे बड़ा ट्रायंगल हेल्प लेना पड़ेगा। क्या करेगा, सिंपल बात है, क्या करेगा, ऑलरेडी ये 6 सेकंड नहीं है क्या। अब मेन फोकस इज टू फाइंड एसी। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एसी। हम लोग एसी से ना ए बी को माइनस कर देंगे, ये तरीका है। तो उससे क्या हो जाएगा, हम लोग पी से निकल जाएगा, तरीका यही है। चलो लेट अस डू इट नाउ, ओके, लेट अस डू इट दिस क्वेश्चन। देखो इन ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल ए सी डी, देख सकते हो ना, ये ट्रायंगल ए सी डी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए सी
डी, इसको ले रहे हैं हम लोग। कौन सा रेशियो यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर 10 30 इक्वल टू व्हाट, पी बाई बी। पी कितना है यहाँ पे, सी डी, और पी बाई बी, बी कितना ए सी। क्लियर है? अब देखो 10 30 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1 बाई विच इज इक्वल टू सी डी कितना है, नहीं पता, सी डी तो नहीं पता, ठीक है, सी डी नहीं पता। एसी कितना है, अरे बाबा ये भी तो नहीं पता, एसी को भी नहीं पता, एसी का वैल्यू ही नहीं पता ना दोस्त। एक काम कर सकते हैं, एसी को हम लोग तोड़ सकते हैं। एसी को हम लोग दो तरीका से लिख सकते हैं। ए सी, ये देखो ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ऐसा लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। चलो, तो ए बी प्लस बी सी को अगर हम इधर लिख जाएगा तो क्या होगा, इंटू होगा ना, ठीक है ना। तो लिखो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी। सी डी नहीं पता वैल्यू, सी डी पता है, सी डी रहने दो, ठीक है ना, सी डी तो नहीं पता, सी डी को कैसे रहने दो, सी डी बाय √3। दोस्तों ए बी का वैल्यू तो मालूम है कम से कम, ए बी कितना है 6, तो उसको लिख दो 6। चलो 6 प्लस बी सी बाय √3 इक्वल टू सी डी। लेट इट बी इक्वेशन 1, लेट इट बी इक्वेशन 1। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी छोटा ट्रायंगल हम लोग लेते हैं। वी आर फोकसिंग ऑन दिस ट्रायंगल, यू कैन सी दिस ट्रायंगल। नाम क्या ट्रायंगल का, बी सी डी। हम लोग क्या लेंगे अभी, ट्रायंगल, यस गाइस, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी सेम 10 60 इक्वल टू व्हाट, सी डी बाय व्हाट, सी डी बाय बी सी। 10 60 का वैल्यू कितना है दोस्तों, ऑब्वियसली √3 इक्वल टू सी डी बाय बी सी। बी सी कितना नहीं पता, बी सी कितना है अननोन, ले लो बी सी को दे लेके आओ, तो क्या होगा √3 बी सी which is equal to CD. This is your equation 2. Can I compare? क्या हम लोग कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, CD देखो दोनों CD है ना, so I can compare equation 1 and 2 and I can say इसका राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 लिख देते हैं यहाँ पे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 I can clearly say that इसके लेफ्ट साइड इसके लेफ्ट साइड से इक्वल होगा। तो क्या हो, ये 6 प्लस बी सी बाई √3 इक्वल टू बी सी √3, ठीक है। अगर √3 को उधर लेके आओ, अगर √3 को उधर लेके आओगे तो क्या होगा, ये 6 प्लस बी सी इक्वल टू √3 क्या होगा, 3 बी सी, ठीक है। अब बी सी को उधर लेके जाना तो क्या होगा, यहाँ पे 6 इक्वल टू 3 बी सी माइनस बी सी, राइट। 3 बी सी माइनस बी सी क्या होगा दोस्तों, 2 बी सी, एग्जैक्टली गुड, 2 बी सी। अब 2 को इधर लेके आओ कान पकड़ के, क्या हो गया ये, ओके तो 6/2 इक्वल टू बी सी। तो यार कितना होगा, कटेगा 3 नहीं होगा क्या, therefore BC इक्वल टू 3 मीटर नहीं 3 सेकेंड। तो इससे क्या समझ में आया कि BC निकलेगा 3 सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि गाड़ी को B से C तक जाने के लिए हम लोगों को कितना चाहिए, हम लोगों को 3 सेकेंड चाहिए, इसमें 3 सेकेंड चाहिए, ठीक है दोस्तों। कहानी ये है यहाँ तक, ऑलराइट, मस्त क्वेश्चन। तो लास्ट एक कंक्लूजनरी लाइन लिख दो, therefore time taken to travel by the car to reach the Pudor Tower is 3 सेकेंड। वो उसको कंक्लूजन बोलते हैं, नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, बट एक होता ना पॉलिश, फाइनल पॉलिश, वो कर लिख देना। therefore time taken by the car to reach at the foot of the tower is how much, is 3 seconds. That's all. Thank you so much. Hope you like it. So please comment, like and subscribe. And if you have any personal question, you can also ask directly in a pinned comment. I won't be able to give instant reply, but within 6 hours I will try to reply you back. Thank you so much.